तो हम लोगों ने कल जो श्रृंखला शुरू की थी उसी के क्रम में आज हम एक दूसरे सेट के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। तो ठोस विलयन होना चाहिए। ठोस विलयन का मतलब है कि हमारा जो विलायक है वो ठोस होना चाहिए। तो जो हमारा सॉल्वेंट या विलायक है वो ठोस होना चाहिए और हमारा जो विलेय है सल्यूट वो गैस होना चाहिए। देखते हैं एक एक करके। पहला है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तो जल विलायक है लेकिन द्रव है। ऑक्सीजन विलेय है लेकिन गैस है। तो इसमें विलेय तो गैस है लेकिन हमारा विलायक ठोस नहीं है, तो यह विकल्प सही नहीं है। नाइट्रोजन में कपूर का विलयन। नाइट्रोजन हमारा विलायक है जो कि गैस है। कपूर हमारा विलेय है लेकिन वो ठोस है। हमें चाहिए कि विलेय गैस हो और विलायक ठोस हो। पैलेडिनम विलायक है और ठोस है, धातु होती है पैलेडिनम। और हाइड्रोजन विलेय है जो कि गैस है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ठोस विलयन है जिसमें विलायक ठोस है और विलेय गैस है। जल में घुला हुआ ग्लूकोज। जल विलायक है जो कि द्रव है और ग्लूकोज विलेय है जो कि ठोस है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है, तीसरा या सी विकल्प। अगला प्रश्न है, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन मतलब कि जो आयन है उस पर +2 का आवेश होगा के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि हमें ये कैसे पता कि प्लस का ही आवेश है, क्योंकि 25 परमाणु क्रमांक एक धातु का है, मैग्नीज का। तो मैग्नीज धातु है तो पॉजिटिव आयन बनाएगी। तो करके देखते हैं। मैग्नीज 25, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आएगा आर्गन 18, फिर 4s2 3d5। जब हम +2 बनाएंगे तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s से जाएंगे। तो ये आर्गन 18 और 4s से इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4s खत्म हो गया, तो ये हो गया 3d5। 3d5 डी में 5 कक्षकें होती हैं। इलेक्ट्रॉन भरेंगे हुंड के नियम के अनुसार, तो इलेक्ट्रॉन पहले सब में एक एक भरेंगे। तो यह पांचों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अयुग्मित होंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 5 हो जाएंगे। तो चुंबकीय आघूर्ण न्यू का सूत्र हो जाएगा n इंटू n+2 dm, मतलब 5 इंटू 5+2 तो √35, जो कि लगभग 5.92 बोर मैग्नेटॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। संकुल CONH3, तो इसका सही विकल्प पहले इसका सही उत्तर होगा डी। अगले प्रश्न में आते हैं। CONH3 होल 6 Cl2, जब ये टूटेगा तो हमको पता है एक संकुल आयन कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा और 2 क्लोराइड बनेंगे। तो ये हमारा बनेगा CONH3 होल 6, ये निकलेंगे 2Cl-, तो ये हो जाएगा +2। तो कुल आयन हो जाएंगे एक कॉम्प्लेक्स और 2 क्लोराइड, 3 आयन। तो इसका उत्तर होगा सी, 3 आयन। अगला प्रश्न, अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से क्रिया नहीं करता है। पहला है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो NaSO3, ये हम जानते हैं कि दोनों से क्रिया करेगा।
कैसे क्रिया करेगा? अगर आप एसीटोन से क्रिया करेंगे तो CH3 COCH3 प्लस NaHSO3 HO के पास जाएगा और बन जाएगा एक एडक्ट। एडक्ट मतलब होता है एक एडिशन कंपाउंड जो केवल दो चीजों को जोड़ के बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप यहाँ लेंगे बेंजाइडिहाइड तो भी बिल्कुल सेम क्रिया हो जाएगी। अगर यहाँ क्रिया करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही क्रिया यहाँ पर भी होगी, CHOH और ये SO3Na, तो ये एक एडक्ट बन जाएगा। तो पहला विकल्प नहीं होगा, यह दोनों से क्रिया कर रहा है। फिनाइल हाइड्राजिन, फिनाइल हाइड्राजिन का सूत्र है C6H5NHNH2, तो यह एसीटोन CH3 COCH3 ऐसे क्रिया करते हैं हम लोग, इसको लिख देंगे ऐसे H2NNH C6H5, तो ये निकल जाएगा बन करके H2O और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NNH C6H5 और इससे H2O निकल जाएगा। अभिक्रिया का माध्यम थोड़ा सा हम अम्लीय लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम लेंगे बेंजाइडिहाइड लेंगे तो भी सेम रिएक्शन होगी, C6H5CHO H2NNH C6H5, अम्लीय माध्यम लेंगे, निकल जाएगा एक बन करके H2O, तो C6H5CH डबल बॉन्ड NNH C6H5, तो दोनों से क्रिया करेगा। फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन चूंकि केवल एल्डिहाइड से क्रिया करता है और केवल क्रिया करता है एलिफेटिक एल्डिहाइड से, अगर कुछ और विशेष बात नहीं है तो यह केवल एक एलिफेटिक एल्डिहाइड से क्रिया करेगा। अब एसीटोन एल्डिहाइड नहीं है और बेंजाइडिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो यह दोनों से क्रिया नहीं कर पाएगा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इस प्रकार दोनों से क्रिया कर सकता है। हम उसकी सामान्य रिएक्शन देख लेते हैं। ये हो जाएगा RMgX, जुड़ जाएगा जाकर के, फिर हम लोग इसका जल अपघटन करके और दूसरे अपना उत्पाद बना सकते होंगे। जब हम जानते हैं कि हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं, तो ना तो क्रिया करेगा एसीटोन, एल्डिहाइड नहीं है, और ना ही क्रिया करेगा बेंजाइडिहाइड क्योंकि वह एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अगला है सबसे मीठा शुगर, तो जो सबसे मीठा शुगर है वो हमारा फ्रक्टोज होता है। अगर हम सापेक्ष में देखें, ग्लूकोज के रेफरेंस से तुलना करें, अगर तुलना करें सुक्रोज से, और ये माने कि सुक्रोज का जो स्वीटनिंग वैल्यू है, जो मीठापन है, वो 1 है, तो जो फ्रक्टोज का मीठापन है वो लगभग 1.7 के आसपास रहता है, जबकि ग्लूकोज का 0.6 से 0.8 तक रहता है और लैक्टोज का और भी कम है, 0.16 से 0.17 तक। इसी प्रकार हम अगले सेट के वह विकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे।